मॉर्निंग। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। फर्स्ट फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी इक्वल होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपान टू। इसमें साइन पहले आएगा, कॉस बाद में। फार्मूला 2 साइन सी माइनस साइन डी इक्वल होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपान टू इंटू साइन सी माइनस डी अपान टू। इसमें कॉस पहले हो गया, साइन बाद में हो गया। फार्मूला 3 कॉस सी प्लस कॉस डी, इसमें दोनों जगह कॉस आएगा, पहली बार भी दूसरी बार भी। 2 कॉस सी प्लस डी अपान टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपान टू। और चौथे फार्मूले में कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों जगह साइन आएगा और माइनस का निशान भी आएगा यहाँ पर, -2 साइन सी प्लस डी अपान टू इंटू साइन सी माइनस डी अपान टू। तो ये सारे फार्मूले एक CD रूल कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ये हमने समराइज करके लिख दिया है, चारों फार्मूले एक साथ। इनके यूज से हमें क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स में आते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। उसमें है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहली टर्म है और जो लास्ट टर्म है, अगर उसको पास पास में रख लिया जाए तो हम साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला इसमें लगा सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं फार्मूला लिखूं तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी अपान 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपान 2। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद है। या फिर साइन सी प्लस साइन डी करके बोलेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2। तो हम ये साइन 2x और साइन 6x को पास पास में ले लेते हैं। तो साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस, और ये ऐसा कैसे 2 साइन 4x। अब जो फर्स्ट 2 टर्म में हम फार्मूला अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ये 2x और 6x हो गए C और D, या फिर A और B। तो 2 साइन 2x प्लस 6x अपान 2 इंटू कॉस और 2x माइनस 6x अपान 2 प्लस ये ऐसा कैसे ही 2 साइन 4x। आपको फार्मूला याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। 2 साइन, ये हो गया 8x और नीचे 2 से डिवाइड हो गया, प्लस कॉस ये हो गया -4x अपान 2 प्लस 2 साइन 4x, ऐसा कैसे ही। सिंप्लीफाई करें तो इक्वल टू 2 साइन 4x, ठीक है, इंटू कॉस और -2x प्लस 2 साइन 4x। बिकॉज अब हम जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये जो माइनस है इसको हटा देंगे। तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है। 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन 4x कॉमन लेते हैं। तो हम लिखेंगे 2 साइन 4x, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे cos 2x प्लस 1। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी। cos 2x की जगह 3 फार्मूले होते हैं, आपको याद होंगे। ये लाना है हमें 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो साइन 4x तो आ चुका है, इंटू 2 भी है, लेकिन इसकी जगह 4 लाना है हमें। तो हम ये 1 प्लस cos 2x को अभी सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपान 2। याद है ये फार्मूला। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब हम 1 प्लस cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, और ये 2 इंटू 2 यानी 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x।
बस यही हमको लाना था, ये RHS। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, cot 4x और ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x है ना। तो sin C प्लस sin D का फार्मूला लगेगा। एक बार और बता रहा हूँ मैं कि आप फार्मूले अच्छे से याद कर लें तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो cot 4x ब्रैकेट के अंदर sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू लेकर आना है cot x इंटू ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x, ये लेकर आना है। तो हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करने का मतलब एक जैसी टर्म हम पास पास में लिखते हैं। इधर cot 4x दिया है, दूसरी तरफ RHS में cot x दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम रीअरेंज करते हैं, इनको पास पास में ले लेते हैं, cot 4x और cot x को। ठीक, इसमें 4x है और इधर x दिख रहा है। इसे लिखेंगे टेकिंग LHS cot 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x, ये गिवन है। यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, यस, sin A प्लस sin B इक्वल टू 2 sin A प्लस B अपॉन 2 इंटू कॉस A माइनस B अपॉन 2। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी लगाया इसके पहले। तो cot 4x ब्रैकेट में ये फार्मूला लगाइए, तो 2 sin A कौन है 5x प्लस B कौन है 3x अपॉन 2 इंटू कॉस A यानी 5x माइनस 3x अपॉन 2, ये फार्मूला अप्लाई हो गया। इक्वल टू cot 4x ऐसा कैसे ही ब्रैकेट में ये आ रहा है 2, 5x और 3x कितने हो गए 8x, तो 2 sin, ये नीचे 2 से कैंसिल करें तो 4x डॉट cos, अब 5x में से 3x गया तो 2x, 2 से 2 कैंसिल तो बचा cos x। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू निकली। अब लेकिन बाहर क्या है इसमें cot 4x, तो cot 4x यानी cos 4x अपॉन sin 4x लिख सकते हैं और इंटू 2 sin 4x इंटू cos x। sin 4x से sin 4x कट गया तो ये आ गया 2 cos 4x इंटू cos x। ये लेफ्ट हैंड साइड से निकल के आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब टेकिंग RHS, RHS क्या है, तो RHS है cot x इंटू ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x। ठीक, अब ये ब्रैकेट में sin C माइनस sin D फार्मूला लगाना है, तो sin C माइनस sin D का फार्मूला रिपीट कर लीजिए, या फिर sin A माइनस sin B, sin C माइनस sin D लिखता हूँ। देखिए 2 cos क्या होता है, हाँ बोलते जाइए, 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2, करेक्ट। इस फार्मूले को अब हम अप्लाई करेंगे। तो C और D कौन है 5x और 3x, तो cot x ऐसा कैसे ही 2 cos C प्लस D अपॉन 2 यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2, ये cos आएगा अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2 यानी 5x माइनस 3x अपॉन 2, ये ब्रैकेट बंद। cot x ऐसा कैसे ही 2 और क्या था cos 8x अपॉन 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2,
तो ये बन रहा है कॉट एक्स को लिखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ब्रैकेट में बच रहा है 2 cos 4x इंटू साइन एक्स। कैंसिल हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कितना निकला, 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप मैच करिए। फ्रॉम वन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट LHS इक्वल टू RHS। ओके, दिस कंप्लीट द प्रूफ। प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। उसमें बोला है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू लाना है माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। ये प्रूव करके लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो टेकिंग LHS, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो cos 9x माइनस cos 5x, यहाँ cos c माइनस cos d फार्मूला लग जाएगा और नीचे sin c माइनस sin d का फार्मूला लग जाएगा। अप्लाइंग फार्मूला cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 एंड sin c माइनस sin d इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों फार्मूले हम अप्लाई करते हैं। ऊपर cos c माइनस cos d, नीचे sin c माइनस sin d। ठीक, चलिए फार्मूले अच्छी तरह से देख लीजिए। ये आपको याद होंगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ऊपर लगाते हैं cos c माइनस cos d, ये आ गया माइनस 2 साइन c और d कौन है, 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन फिर 9x माइनस 5x अपॉन 2 होल अपॉन, नीचे फार्मूला लगाइए साइन c माइनस साइन d, तो 2 नीचे लिखेंगे 2 cos और c और d कौन नीचे 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 7x, ये 9x में से 5x गया तो 4x, 2 से कैंसिल, तो साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 17 और 3 20 हो गए, 20x, 2 से डिवाइड कर दो 10x, तो कॉस 10x इंटू साइन ये आ गया 7x, ये 17x में से 3x गया 14x और 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 7x। अब साइन 7x कैंसिल, तो बच गया माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। यही राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम है। ऊपर 17 में साइन c प्लस साइन d, नीचे cos c प्लस cos d लगा लें तो फार्मूला हो जाएगा। ठीक, 17 क्या दिया है, इसमें है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x और लेकर क्या आना है tan 4x अपॉन tan 4x लेकर आना है। ठीक, तो ऊपर साइन c प्लस साइन d का रूल लगेगा, तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लिख लेते हैं।
और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगेगा, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला भी लिख लीजिए। एग्जाम में फार्मूले लिख कर आना है, जो फार्मूला अप्लाई करते हैं उसको एग्जाम में आप ज़रूर लिखना है। कॉस सी प्लस कॉस डी ये फार्मूला, चलिए लगाते हैं। टेकिंग LHS, LHS में 2 और साइन, अब सी प्लस डी अपॉन 2 क्या हुआ, 8x डिवाइड करा 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2 होल अपॉन, ये सी और डी है ना 5x और 3x, होल अपॉन, नीचे भी सी और डी कौन है 5x और 3x, तो 2 कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। ऑन सिंप्लीफिकेशन ये ऊपर सेम है, ये कैंसिल, यहीं काट दीजिए। ये कितना बच रहा है, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच रहा है साइन 4x, ये साइन 8x अपॉन 2, नीचे कॉस 8x अपॉन 2, और 8 2 से कैंसिल होगा 4, ये भी 4, ये आ गया देखिए साइन 4x अपॉन कॉस 4x, अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं, यस tan 4x, दिस इज राइट हैंड साइड। हो गया ना आसानी से प्रूव। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें 3 टर्म है, तो 2 टर्मों को पास पास में लिख लिया और कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला ऊपर लगाते हैं। नीचे साइन सी प्लस साइन डी, इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, ये फार्मूला हो गया। अब ऊपर हमने जो सिलेक्शन की है फंक्शन की, उनको पास पास में रखा है, जिसमें सी और डी को टोटल करेंगे और डिवाइड 2 से करेंगे तो वो 3x बनेगा। तो 2 सी और डी कौन है, तो कॉस 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस कॉस 3x, ऐसा कैसे, अपॉन नीचे साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला लगा है, तो 2 साइन सी 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x। इस तरह से हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। अब 2 कॉस, ये कितना हो गया टोटल सॉल्व करने पर, 4x प्लस 2x और डिवाइड करो 2 से तो 3x इंटू कॉस, ये हो गया 2x डिवाइड करो 2 से तो x प्लस कॉस 3x अपॉन 2 साइन, इसको भी सॉल्व करो तो 6x होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 3x बन जाएगा, तो 2 साइन 3x इंटू कॉस x प्लस साइन 3x। अब कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर नीचे से देखिए, cos 3x कॉमन है, नीचे sin 3x कॉमन है, तो ऊपर से cos 3x कॉमन ले लिया, नीचे से sin 3x कॉमन ले लिया और ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा cos 3x अपॉन sin 3x, और इसे क्या लिख सकते हैं, cot 3x। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, बुक का क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, जिसमें प्रूव करना है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये लेकर आना हमें। तो इसमें 1 माइनस दिया हुआ है, cos 4x में पहले 1 आएगा फिर माइनस करके ये टर्म आएगा, 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लाना। टेकिंग LHS, cos 4x, अब ये cos 4x को कैसे लिख सकते हैं, तो cos 2 इंटू 2x। अब cos 2 थीटा का वो वाला फार्मूला लगा दें जिसमें 1 माइनस दिया हुआ है,
तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करें तो x की जगह 2x होगा, जो फार्मूले में x की जगह 2x आएगा, cos 2 इंटू एक्स, जबकि हमारे सवाल में cos 2 इंटू 2x। तो x को 2x से बदल दें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये x की जगह 2x लिख दें। ये फार्मूला x की जगह 2x लिखने से बन गया। ठीक है, अब साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? तो 1 माइनस 2, ये साइन 2x, इसका होल स्क्वायर लिख दें, और वी नो दैट साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है तो बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये फार्मूला रख रहे हैं ना, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 साइन x कॉस x और होल स्क्वायर। 1 माइनस है ना, ये रखा। अब इसको 2 अंदर स्क्वायर खोल दें तो 2 स्क्वायर यानी 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये सबके स्क्वायर हो गए। अब इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये प्रूव करना था हमें RHS।